सभी की 3 बजे वाली क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया, आप सभी की 3 क्लासेस वनडे एग्जाम टारगेट पर इस टाइम चल रही है। कौन कौन सी क्लासेस हैं? मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास है, दूसरी 3 बजे दोपहर की क्लास है और तीसरी क्लास है रात के 8 बजे 8 PM पर। ये तीनों क्लासेस आप सभी के लिए कंटिन्यू वनडे एग्जाम टारगेट पर चल रही हैं। तो आप लोगों को पढ़ाई बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं रुकना है, एकदम से आगे बढ़ते चलना है और धीरे धीरे करके हम लोग पूरा 100% सिलेबस कवर करेंगे, वो भी नॉर्मली अगर हम पढ़ते रह गए तो बिल्कुल भी हमको पढ़ाई नहीं रोकनी है, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना। अब एक बार ठान लिया तो ठान लिया। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे होगा दिया जाता है किसको? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, उपयुक्त सभी को। शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को, वन्य जीव संरक्षकों को, सभी को वन्य, यहाँ पे राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है डी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर टिक लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्न देशों में से कौन प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? फ्रांस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा सही होता है फ्रांस। फ्रेंड्स, आप सभी को यहाँ पे 2 से 4 सेकंड का टाइम देंगे जिससे कि आप लोग सही ऑप्शन चूज कर पाएँ और अपनी स्कोरिंग साथ साथ में जरूर करते रहिएगा कि आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और जितना भी स्कोर कर पा रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा और एकदम से एक्टिव होकर के रिप्लाई किया करिए। जैसे आप लोगों ने स्कोर किया तुरंत आप लोग रिप्लाई करिए, जैसे वीडियो देख रहे हैं तुरंत आप लोग रिप्लाई करिए, एकदम से एक्टिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो दोनों कथन दिए गए हैं उसमें से क्या करना है? आपको पढ़ना है और नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिया है वहाँ पे आपको रिप्लाई करना है, वहाँ पे ऑप्शन को चूज करना है। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप में केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। दूसरा है, भारत में स्लो लॉरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। बहुत ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है केवल 2 सही है, केवल दूसरा सही है। भारत में स्लो लॉरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। अब यहाँ पे रेड पांडा कहाँ पे रहता है? रेड पांडा भारत के उत्तर पूर्वी उप हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसे फायर कैट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, फायर कैट। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, राष्ट्रपति को, यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को कि वह वित्तीय आपात लागू कर दे? अनुच्छेद कौन सा होगा? 360, 356, 364, 352। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है अनुच्छेद 360। संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, राज्यसभा को भंग किया जाता है 6 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है, वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा को भंग किया ही नहीं जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, ठीक है, बल्कि उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लेकिन उसका विघटन नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान अपनाया।
राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन। और किसने इसकी रचना की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल इस वर्ष पारित किया। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल इस वर्ष पारित किया। किस वर्ष? 1972, 1984, 1981, 1986। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, 1986। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल 1986 में। अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनना है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनना है, जो अनुपयुक्त हो। अब यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होता है बी, काक का, यहाँ पे सारंग मयूर। ये समानार्थी जोड़ा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? विभावना, विशेष, सोक्ति, उपमा, विरोधाभास। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है विभावना अलंकार। जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहां पे विभावना अलंकार होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा यहाँ पे? वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, आयात शब्द किसका विपरीतार्थक है? आयात किस शब्द का विपरीतार्थक है? निर्यात, आगमन, आयात, निगमन। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, निर्यात। आयात का विपरीतार्थक विलोम निर्यात है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल कहाँ पे खोला जाएगा? विकल्प आप सभी के सामने, कानपुर, आगरा, मेरठ, कोई नहीं। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी। ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है मेरठ। भारत सरकार उत्तर प्रदेश के मेरठ में जानवरों के लिए युद्ध स्मारक वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्थापित करने की योजना पर विचार कर रही है और यह देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल होगा। इस स्मारक का निर्माण मेरठ के रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स सेंटर एंड कॉलेज में किया जाएगा, जहां पर कुत्तों, खच्चरों और घोड़ों की नस्ल को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो जांबाज होते हैं, जो लड़ने में माहिर होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं, जो तेज होते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है शेख खालिद अब्दुल अजीज अल सानी अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? विकल्प आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से ऑप्शन चूज करिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, कतर। शेख खालिद अब्दुल अजीज अल सानी कतर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये शेख अब्दुल्ला बिन नासिर बिन खलीफा अल सानी का स्थान लेंगे। कतर की राजधानी क्या है? दोहा है और यहाँ की मुद्रा कतरी रियाल है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पे कवर कर लेते हैं क्वेश्चन। 71वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। 71वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? विकल्प आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से ऑप्शन चूज करिए। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, असम। इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड में शामिल सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में असम की झांकी को प्रथम स्थान मिला, प्रथम पुरस्कार दिया गया। असम की झांकी का विषय क्या था? असम की झांकी का विषय यहाँ पे देखिए,
असम की झांकी का विषय अद्वितीय शिल्प कौशल और संस्कृति की भूमि, लैंड ऑफ यूनिक क्राफ्ट्समैनशिप एंड कल्चर। ये असम की झांकी का विषय था, जिसमें ये देखिए बांस और बेत के काम को दर्शाया गया और क्षत्रिय नर्तकियों द्वारा भोरतल नृत्य, कौन सा नृत्य? भोरतल नृत्य प्रस्तुत किया गया। अब यहाँ पे असम के बाद देखिए ओडिशा और उत्तर प्रदेश की झांकियाँ दूसरे स्थान पर रही। ओडिशा और उत्तर प्रदेश की झांकियाँ दूसरे स्थान पर रही। ओडिशा की झांकी में भगवान लिंगराज की रुकना रथ यात्रा प्रदर्शित की गई, जबकि उत्तर प्रदेश की झांकी में राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को दर्शाया गया था। ठीक, यहाँ पे देखिए ओडिशा और उत्तर प्रदेश की झांकियां दूसरे स्थान पर रही। किस स्थान पर? सेकंड पोजीशन पर रही हैं ओडिशा और उत्तर प्रदेश की झांकियां। अब ओडिशा की झांकी में भगवान लिंगराज की रुकुना रथ यात्रा प्रदर्शित की गई थी और उत्तर प्रदेश की झांकी में राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को दर्शाया गया था। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड देखते चलिए। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ और जल शक्ति मिशन की झांकियों को मंत्रालयों और विभागों की झांकियों में सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ और जल शक्ति मिशन की झांकियों को मंत्रालयों और विभागों की झांकियों में सबसे श्रेष्ठ यानी कि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे दिया गया? एनडीआरएफ और जल शक्ति मिशन की झांकियों को मिला है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD को उसकी झांकी कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए विशेष पुरस्कार दिया गया। क्लियर है? विशेष पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। और मंत्रालयों और विभागों की झांकियों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो आप बताएंगे एनडीआरएफ और जल शक्ति मिशन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? ऑक्सफोर्ड ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2019 का हिंदी शब्द घोषित किया? नागरिक संविधान विधेयक कोई नहीं, विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? जल्दी से आप लोग ऑप्शन चूज करिए। वेरी गुड, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने संविधान को वर्ष 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड चुना है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी भाषा का प्रमुख ऐतिहासिक शब्दकोश है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अभी हाल ही में दक्षिण की किस दिग्गज अभिनेत्री का निधन हुआ? क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है और साथ साथ में विकल्प भी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ए सही होता है, जमीला मलिक का। दक्षिण की जानी मानी अभिनेत्री जमीला मलिक का निधन हो गया और इनके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वह पुणे के प्रतिष्ठित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से स्नातक करने वाली केरल की पहली महिला थी। ठीक, और इन्होंने लगभग 50 फिल्मों में अहम भूमिकाएं निभाई हैं, जिसमें पांडवपुरम, आदित्य कला, राजहंसम, लहरी ये सभी शामिल है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने कहां पर पहला कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला संयंत्र शुरू किया? भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला कोई नहीं, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाते हैं भुवनेश्वर। रेलवे ने भुवनेश्वर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला संयंत्र शुरू किया। रेल मंत्री कौन है आपको बताना है यहाँ पे? रेल मंत्री पीयूष गोयल है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन भुवनेश्वर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश का पहला सरकारी संयंत्र स्थापित किया है। इसे 1.79 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है और इसमें प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई कचरे सहित 500 किलोग्राम कचरे प्रतिदिन निपटान करने की क्षमता है। 1.79 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया है
और प्लास्टिक और ई कचरे सहित ये पूरा 500 किलोग्राम का कचरा प्रतिदिन निपटा सकता है, खत्म कर सकता है। और प्रेजेंट टाइम में रेल मंत्री कौन है आपको बताना है, यहाँ पे कौन है, कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई जरूर करना। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2022 तक देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां पर शुरू होगी। 4 विकल्प आप सभी के सामने, तो चारों में से हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। वेरी गुड, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, कोलकाता। कोलकाता में 2022 तक देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो शुरू हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नीचे चलने वाली देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना का कार्य कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। और इस नई मेट्रो रेल में प्रतिदिन लगभग 9 लाख यात्रियों के सफर करने की उम्मीद है। कितने? 9 लाख यात्रियों के सफर करने की उम्मीद है। आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते चलते हैं। कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक कौन है? मानस सरकार। कौन है? मानस सरकार। क्लियर है। और दूसरा पॉइंट ये है, कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन के अध्यक्ष कौन है? सुनीत शर्मा। कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन की स्थापना कब हुई है? 2008 में। इतनी इंपॉर्टेंट चीज।